आज शहाबुद्दीन साहब का श्रद्धांजलि सभा है। इस श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने शपथ लिया कि हिना साहब मैडम को हम जिताएंगे। 2004 में अंतिम बार शहाबुद्दीन साहब जीते थे और उसके बाद से ऐसा लोगों का, सिवान के लोगों का कहना है कि विकास पूरी तरह से रुक गया। तो क्या हिना साहब मैडम इस आधे अधूरे काम को पूरा करेंगी? निश्चित पूरा करेंगे। और 2004 में एमपी साहब जीते थे, उसमें भी 4 अंक आता था। इस बार 2024 है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी हिना साहब चुनाव जीतेंगे। हिना साहब मैडम चुनाव जीतेंगे। और काम तो ये लोग डेवलपमेंट, मान लीजिए इनके खून में बसा है यहाँ पे विकास करना, तो उन्हीं की पत्नी है, तो निश्चित विकास होगा, हमारे शहर का डेवलपमेंट होगा। पिछला 3 चुनाव हिना मैडम लड़ी, तीनों चुनाव हार गई। इस चौथे चुनाव में ऐसा लग रहा है पूरे सिवान में घूमने के बाद कि पूरा सिवान हिनामय हो गया है। तो क्या ये जो समर्थक हैं ये वोट में भी तब्दील होगा? निश्चित तौर पर। पहले हिना साहब एक पार्टी के एक बंधन में बंधी थी, तो किसी और पार्टी के लोगों के पास वोट की अपील नहीं कर पाती थी। अब तो उस बंधन से आज़ाद है। अब तो जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो अब जनता के टिकट पर चुनाव लड़ी तो हर पार्टी, हर धर्म, हर मजहब, हर रंग के पास जा सकती है वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए। तो हर लोग उनके साथ हैं, सभी लोग उनके साथ हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी जी। बहुत श्रद्धांजलि सभा आज शहाबुद्दीन साहब का है। जी जी। इसमें लोगों ने शपथ लिया है कि हिना साहब मैडम को जिताना है। जी जी। तो देखिए, शहाबुद्दीन साहब एक महान नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग भी करते हैं। और मैडम हिना साहब के लिए इतना डेवलपमेंट का काम शहाबुद्दीन साहब ने किया है। जो पहले डॉक्टर का फीस 50 रुपया, टाउन हॉल बनवाया, इंडोर स्टेडियम बनवाया, राजेंद्र स्टेडियम बनवाया, विद्या भवन महिला कॉलेज बनवाया, जेडे इस्लामिया कॉलेज बनवाया, डीएवी कॉलेज बनवाया, गांव-गांव में स्कूल बनवाया। इतना चीज़ है कि थक जाएगा आदमी बताते बताते। विकास का काम तो बहुत किया। और मैडम बहुत मेहनत कर रही है। 15 साल में सत्ता में नहीं है, फिर भी वो लोगों के सुख दुख में हमेशा जाती हैं। कोई बुलाए वो चली जाती हैं। और 15 साल ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि 15 साल तक वो इतना मेहनत की हैं कि एक महिला हो के, ऐसा महिला मैंने तो नहीं देखा है अपने लाइफ में। तो चुनाव में हर तबके का लोग सपोर्ट कर रहा है, हर जात, हर धर्म के लोग, हर चीज़ के परे उठ के इस बार सपोर्ट कर रहा है लोग। और मैडम के पास हर रंग का सपोर्ट है, हर रंग, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, मजहब की दीवारों को तोड़कर सिर्फ मानवता के आधार पर उनका समर्थन हो रहा है। जी। हर जात, हर धर्म का सम्मान करती है मैडम। और हर जात के लोग मिलजुल के सब हम लोग सिवान इस बार फतेह करने वाले हैं। सिवान में इस बार आप लोगों से आप सर्वे भी करा के देख सकते हैं कि हिना मैडम सबसे ऊंचा स्थान उन्हीं का है, क्योंकि मेहनत की हैं, लोगों के सुख दुख में रही है। इस कड़ी धूप में एक लेडीज़ सुबह 5 बजे उठती हैं और रात को 1:30 बजे घर जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों के बीच में रहना उनको कितना पसंद है। वो लोगों के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उस परिवार के पास क्या नहीं है, लेकिन लोगों के सुख दुख में हमेशा वो साथ रहती हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि इस बार मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए उनके फेवर में माहौल है। पिछला 3 चुनाव लड़ी और चुनाव हार गई, लेकिन ये भी बात सच है कि मैडम हिम्मत और हौसला नहीं हारे, चुनाव हार गए। तो किसी से कोई शिकायत नहीं, मैडम कभी किसी का शिकायत की हैं। वो सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करना पसंद करती हैं और हर लोग को जोड़ना आता है उनको, और हर जात के लोग को। और रहा सवाल आपका ये कहना कि डेवलपमेंट एक खास मुद्दा है सिवान के लिए। अगर आज शहाबुद्दीन साहब जो पहले कर गए हैं, अटल बिहारी ने सम्मानित किया था उनको, आपको भी याद होगा, मीडिया बंधु हैं, तो अटल बिहारी उनको 2 नंबर स्थान पूरे इंडिया में आया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किसकी पत्नी है। अगर वो जीतती है तो वो शहाबुद्दीन साहब की तरह ही वो भी काम करेंगे सिवान के लिए। और सिवान में आप हर जगह घूम घूम के देख भी सकते हैं कि लोगों का कितना सपोर्ट है। हम लोग को देखिए, हम लोग तन मन धन से, हर एक चीज़ से लोग हैं यहाँ, लोग दिल से है। अच्छा, ये मैडम जो है ये तो बार बार कह रही हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, और निर्दलीय उन्होंने नामांकन भी कर दिया। लेकिन बीच बीच में एक पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन करके क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गुमराह करना चाह रहे थे वो? देखिए, मैडम ने साफ स्पष्ट कर दिया है वो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है, और निर्दलीय ही लड़ेंगी। और अब तो नामांकन भी कर दिया है मैडम ने। और लोगों को धूप में, इस कड़ी धूप से बचने के लिए, ट्रैफिक में लोगों को परेशानी नहीं हो, ऐसा कौन नेता सोचता है कि जिसको परेशानी नहीं हो वो नॉमिनेशन करने गई। आप लोग भी देखे होंगे कितना सिंपल, ऐसे ही नॉमिनेशन होना चाहिए। किसी को, जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए कहीं भी। इस कड़ी धूप में अपील भी की है कि आप लोग इस धूप में नहीं आए।
आप देख ही रहे हैं किस तरह से लू वगैरह चल रहा है। मेरा सवाल ये था कि बार बार एक पार्टी के नेता फोन क्यों कर रहे हैं जब मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं? तो देखिए, हर पॉलिटिकल एजेंडा होता है लोगों का, फोन करके मीडिया को कुछ और दिखाना, लेकिन को गुमराह करना, गुमराह करना। लेकिन मैडम साफ स्पष्ट कर चुकी हैं कि इस बार वो निर्दलीय लड़ेंगी और हर रंग का सपोर्ट है उनके ऊपर। मैडम ने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद सिवान की जनता जिधर बोलेगी मैं वहाँ जाऊँगा, वही हमारा सब कुछ। जी, तो सिवान मैडम जिधर जनता बोलेगी उधर मैडम जाएंगी, ये तो तय है। आप लोगों ने मैडम का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि मेरी जनता जिधर बोलेगी उधर जाएंगे, और हम लोग मैडम जिधर रहेंगे उधर हम लोग रहेंगे, इसलिए कि मैडम के साथ हर तबके का लोग जुड़ा हुआ है। स्वर्ण जाति का हम बहुत आभार देंगे कि उन लोग इतना सपोर्ट कर रहा है कि हम क्या बताएं आपको। ऐसा हमको भी लगा कि जब हम घूम रहे हैं क्षेत्र में कि स्वर्ण जाति तन मन धन से और हर तरह से सपोर्ट कर रही है। जी, वो तो दिखता है, और हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे सभी स्वर्ण जातियों से कि आप लोगों ने जो प्यार और श्रेय दिया है मैडम को, ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और दिल से हैं वो, तन मन धन से। आप लोग मीडिया बंधु है, सर्वे कर सकते हैं, वो दिल से हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है, अब नाम छोड़िए, हम लोग जनता हैं, जनता जनार्दन है, यही मेरा नाम है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी सिवान की जनता जिन्होंने मेरे सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। अब इजाज़त दीजिए, फिर कई नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब।